भाजपा के एक केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि ईसाई समुदाय कभी गलत तरीके से धर्मांतरण नहीं करता। अब सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में एक चिंता की बात मैं आपको बोल रहा हूँ। चिंता की बात क्या है कि बीजेपी ईसाई लोगों को क्यों सपोर्ट करना शुरू कर दिया। बीजेपी ने ईसाई लोगों को सपोर्ट क्यों किया, ये सवाल आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा, क्योंकि थंबनेल में आपने ज़रूर देखा होगा मैंने थंबनेल में क्या लिखा है, बीजेपी ने सपोर्ट की। तो यहाँ मैं आपको कहना चाहता हूँ, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर बीजेडी हो, किसी की दल का आदमी क्यों ना हो, अगर उनकी अंदर इंसानियत है, इंसानियत नाम की एक चीज़ भी होता है। यह इंसानियत हर एक आदमी के अंदर नहीं होता है। इंसानियत कुछ लोगों के अंदर होता है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर वो बीजेडी हो। इंसानियत कुछ आदमी के अंदर होता है। यहाँ जो मैं आपको वर्णन कर रहा हूँ, यहाँ एक बीजेपी का नेता है। जी हाँ, ये जो नेता ये बीजेपी का ही नेता है। इन्होंने सपोर्ट किया, हमारा मसीह समाज को उन्होंने सपोर्ट किया, और मसीह लोगों के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर उन्होंने दुख जताई, और उन्होंने ये कहा कि धर्म के नाम पर ईसाई लोगों को सताना बंद करो। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये तो हमारे लिए एक खुशी की बात है। लेकिन अगर सच में ये बीजेपी का नेता के अंदर अगर इंसानियत है, अगर ये सिर्फ दिखावा के लिए नहीं कर रहा है, अगर ये सचमुच कह रहा है कि हाँ सच में ईसाई लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है, जी हाँ, तभी मैं इसके बाद में मैं सहमत हूँ कि बीजेपी का एक नेता, पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी का नेता उन्होंने ईसाई लोगों को सपोर्ट किया है, और ईसाई लोगों के साथ खड़े होकर वो ऐसा बोला कि ईसाई लोगों को सताना बंद करो। लेकिन दुख की बात यह है, कुछ ऐसे ग्रुप्स है, कुछ ऐसे दल है जो कि मसीह लोगों को अभी भी सताते रहते हैं। धर्म के नाम पर चर्च को तोड़ना, धर्म के नाम पर पास्टर लोगों को पीटना, मारना, उनका घर को जला देना। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ पास्टर ऐसा थे, आज वो दुनिया में नहीं है। क्यों नहीं है? बीजेपी का कुछ लोग उन्होंने वो पास्टर को जान से मार दिया था। जी हाँ, ऐसे हुआ है अतीत में, मेरा मतलब है पास्ट में ऐसे हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक नाम याद आ रहा है, उनका नाम है नॉरेस पॉल नाम का एक परमेश्वर की दास थे, और बीजेपी लोगों ने, आरएसएस लोगों ने, और जो पास्टर थे उनको जान से मार डाला। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे बहुत सारे घटना हो चुकी है। लेकिन ये खुशी की बात यह है, पहली बार मैं देख रहा हूँ कोई बीजेपी का कोई नेता को वो खड़ा होकर वो बोल रहा है कि मसीह लोगों को सताना बंद करो। मसीह लोगों के साथ तुम ये जो कर रहे हो, उनको मार रहे हो, पीट रहे हो, उनको घर को तोड़ रहे हो, चर्च को तोड़ रहे हो, ये सारे काम तुम बंद करो। एक बीजेपी के नेता ने ऐसे कहा है। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये तो खुशी की बात है, लेकिन इसके अंदर क्या कोई षड्यंत्र है क्या? मैं सोच रहा हूँ कुछ लोगों के अंदर ऐसे मन में ऐसे रहा होगा कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र हो सकता है।
तो इसके बारे में मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन अब तक मुझे जो कुछ पता चला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या लग रहा है, इसके पीछे क्या षड्यंत्र हो सकता है। भाजपा के एक केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि ईसाई समुदाय कभी गलत तरीके से धर्मांतरण नहीं करता। उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति में इस समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके बावजूद ईसाइयों को सम्मान नहीं मिलता क्योंकि वो अपना ढिंढोरा नहीं पीटते। उन्होंने कहा कि ईसाई स्कूल देश में लगभग हर जगह पाए जा सकते हैं। महात्मा गांधी से लेकर फिल्म स्टार शाहरुख खान तक कई हस्तियों ने ऐसे संस्थानों में पढ़ाई की। ईसाई मिशनरियों पर गलत तरीके से धर्मांतरण का आरोप लंबे समय से लगता रहा है, लेकिन अब भाजपा के एक केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि ईसाई समुदाय कभी गलत तरीके से धर्मांतरण नहीं करता। उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति में इस समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके बावजूद ईसाइयों को सम्मान नहीं मिलता क्योंकि वो अपना ढिंढोरा नहीं पीटते। उन्होंने कहा कि ईसाई स्कूल देश में लगभग हर जगह पाए जा सकते हैं। महात्मा गांधी से लेकर फिल्म स्टार शाहरुख खान तक कई हस्तियों ने ऐसे संस्थानों में पढ़ाई की है। बात हो रही है अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बारला की। उन्होंने शुक्रवार को कोलकाता में एक शांति रैली को संबोधित करते हुए ये बात कही। इस रैली में उन्होंने कहा कि ईसाई मिशनरीज के तमाम स्वास्थ्य केंद्र और वृद्धाश्रम हैं। इतने योगदान के बाद भी कोई सम्मान नहीं है। ऐसे आरोप गलत लगते हैं कि हम लोगों का धर्मांतरण करते हैं। नहीं, हम लोगों का धर्मांतरण बिल्कुल नहीं कराते। उन्होंने कहा कि हमें शांति के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये समय एकजुट होने का है। उन्होंने कहा कि समुदाय के सदस्यों को छत्तीसगढ़ की तरह अन्याय का सामना नहीं करना चाहिए। बता दें कि पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में ईसाइयों के चर्च तोड़ दिए गए थे। जब से मैं मंत्री बना, अल्पसंख्यक मंत्री के रूप में, ईसाई के रूप में, मैंने सोचा कि देश के लिए हमारा क्या योगदान है। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद दोनों ही समय में हमने क्या किया और बदले में हमें क्या मिला। हमारे योगदान के लिए क्या हमें सम्मान मिला। उन्होंने कहा कि देश में दूर दराज इलाकों में भी ईसाई स्कूल हैं जहां कोई सरकारी संस्थान नहीं है। बाल्ला ने दावा किया कि स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, राजनेता लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, स्मृति ईरानी, जेपी नड्डा, पवार परिवार और फिल्म स्टार शाहरुख खान जैसी प्रतिष्ठित हस्तियों ने ईसाई स्कूलों में पढ़ाई की है। बाल्ला ने कहा कि ईसाई लोग सरकार के खिलाफ नहीं हैं। व्यवसायी और राजनेता अपने बच्चों को ईसाई स्कूलों में भेजते हैं, फिर हम क्यों पिटेंगे। धर्मांतरण के लिए ईसाइयों को दोषी क्यों ठहराया जाता है। उन्होंने कहा कि समुदाय की भी गलती है। दोष यह है कि हम राष्ट्र के लिए अपना योगदान दिखा नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमें कोई सम्मान नहीं मिलता। बता दें कि इससे पहले आरएसएस के राष्ट्रीय मंच ने पहली बार देश के विभिन्न इलाकों में क्रिसमस भोज का आयोजन किया था। यह आयोजन साल 2022 के दिसंबर में क्रिसमस के अवसर पर किया गया था। इस आयोजन में ईसाई प्रतिनिधियों के साथ साथ आरएसएस नेता भी मौजूद रहे थे। इस आयोजन की मेजबानी भी जॉन बाल्ला ने ही की थी। इसे आने वाले विधानसभा चुनावों के तहत ईसाई समुदाय को साधने के कदम के तौर पर देखा गया था। इसके बाद अब जॉन बाल्ला ने धर्मांतरण को लेकर बड़ा स्टेटमेंट दिया है। इस पर किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रिया आती है, यह देखने वाली बात होगी। सबका जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबका जय मसीह की। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ और की वीडियो में। जय मसीह की।